नमस्कार। आज हम ओशो रजनीश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति अष्टावक्र महागीता भाग 3 इसके कुछ खास अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा इरादा है कि इन बातों से जो ज्ञान मिलता है उसे समझें। मतलब आत्मज्ञान क्या है, ये कर्ता होने का भ्रम क्यों है और मुक्ति का रास्ता कैसा बताया गया है। अष्टावक्र का एक सूत्र है इति निश्चयी, मतलब जिसने पक्के तौर पर जान लिया। पर ये जानना रटने से नहीं आता है ना, ये तो अनुभव की बात है। और ओशो कहते हैं कि असली बदलाव वो क्रांति बहुत चुपचाप बिना शोर शराबे की भी हो सकती है। इस किताब में एक बात पर बहुत जोर है कि हम जो कर्ता बन जाते हैं, मैंने किया, यही सारी चिंता और दुख की जड़ है। चिंत्या जायते दुखम। सोचिए, अगर जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं तो फिर बीच की चीजों के कर्ता हम कैसे हो गए, ये सवाल उठता है। बिल्कुल सही कहा। ये कर्तापन का भाव जैसे ही ये गिरता है, चिंता अपने आप चली जाती है। वाह। ये ऐसे है जैसे जैसे आपने दरवाजा खोल दिया परमात्मा के लिए। फिर जो हो रहा है, हार हो या जीत, सफलता असफलता, वो सब उसका खेल है। आप बस एक निमित्त बन जाते हैं, सारा बोझ उतर जाता है। हाँ बिल्कुल। और फिर वो पलायन की बात नहीं करते, भागने की नहीं, कहते भागो मत, जागो। मतलब असली मुद्दा बाहर की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन की जो पकड़ है बिल्कुल, वो है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। कठिनाइयां जो हैं वो भागने के लिए नहीं है, वो तो हमें पकाने के अवसर हैं। जैसे ओशो ने उदाहरण दिया है कुम्हार का। वो कच्चे घड़े को आग में डालता है, क्यों? उसे मजबूत बनाने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। तो जीवन के सारे अनुभव, चाहे सुख के हों, दुख के, दोस्त दुश्मन, वो सब जरूरी थे। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थे, वो कुछ भी बेकार नहीं गया। और आत्मा के बारे में कहा है कि वो अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। तो ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। उसे जानने का तरीका है खुद दृष्टा बन जाना, साक्षी हो जाना। जैसे माइकल एंजेलो ने कहा था ना कि मूर्ति तो पत्थर में ही थी, मैंने तो बस फालतू पत्थर हटा दिया। हाँ बिल्कुल, साक्षी बनते ही वो प्रकट हो जाती है जो पहले से है। शरीर है, मन है, ये सब दिखते हैं, बदलते हैं, पर आत्मा वो इन सब से अलग, अछूती रहती है। जैसे चंदन का पेड़, उस पर कितने ही सांप क्यों न लिपटे हों, चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो जहरीला नहीं होता। और इसी का बोध, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परम तत्व हूं, ये कोई घोषणा नहीं है, ये अनुभव है। यही सबसे बड़ी क्रांति है। सही कहा। और राजा जनक के शब्दों में आता है ना कि न कुछ पकड़ने जैसा है न छोड़ने जैसा। हाँ, क्योंकि छोड़ना भी तो एक तरह की पकड़ ही बन जाता है, एक अहंकार कि देखो मैंने छोड़ा। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म बात है। जब ये पाने की इच्छा, जिसे स्पृहा कहा गया, वो पूरी तरह मिट जाती है, तब दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें, धन हो, रिश्ते हो, शास्त्र भी, सब बेमानी हो जाते हैं। सच है। और अष्टावक्र तो यहां तक कहते हैं कि ये जो परम ज्ञान है, ये इतना अलग है कि ये बहुत बोलने वाले को चुप करा देता है। जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, उसे एकदम स्थिर, जड़ जैसा बना देता है। और जो बहुत कर्मठ है, उसे आलसी जैसा। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की दौड़ तो इच्छाओं के पीछे है, और ये ज्ञान इच्छाओं के पार ले जाता है। इसीलिए जिन्हें बस भोग में ही रुचि है, वो इससे कतराते हैं। हाँ, उन्हें ये रास नहीं आता। और फिर आखिर में ये पक्का हो जाना कि यह विश्व भ्रांति मात्र है, एक सपने की तरह, ये निश्चय व्यक्ति को वासनाओं से पूरी तरह मुक्त कर देता है। फिर क्या बचता है? सिर्फ शुद्ध चैतन्य। और इससे एक ऐसी शांति मिलती है। ओशो कहते हैं, मानो कुछ है ही नहीं, सब शून्यवत। कर्म तो चलते रहते हैं, लेकिन कर्ता का भाव नहीं होता। भविष्य की चिंता नहीं होती, साक्षी भाव से सब होता है। जिसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर पानी उसे छूता नहीं, संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता। अष्टावक्र का वो सूत्र है ना, एकेव भवाम भूधा वासिदस्ति भविष्यति। इस भवसागर में एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। तो कुल मिलाकर इन अंशों का सार यही निकलता है कि परम सत्य को पाने के लिए कोई बाहरी कर्मकांड या दिमागी जुगाड़ काम नहीं आता। रास्ता अपने भीतर है, अपने साक्षी स्वभाव को पहचानना, कर्ता होने के वहम से बाहर आना और बस सहज होकर जीना। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह कि ये कोई भविष्य की बात नहीं है। ये मुक्ति यहीं है, अभी है, इसी पल में मुमकिन है। बंधन असल में है ही नहीं। एकेव भवाम भोधा वा सिद्धस्ति भविष्यति।
वो एक ही तत्व हमेशा से है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कोई दूसरा है ही नहीं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। कहते हैं ज्ञान के रास्ते पर तू यानी दूसरा मिट जाता है और प्रेम के रास्ते पर मैं यानी अहंकार मिट जाता है। तो अगर ये दोनों ही मिट गए तो आखिर में बचता क्या है? कोई एक बचता है या सिर्फ परम शून्यता ही रह जाती है? इस पर विचार कीजिएगा।